नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, रचना जी के क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपना नया टॉपिक है। नया टॉपिक के अंदर क्या होगा? विश्व में भारत व राजस्थान का क्षेत्रफल। विश्व और भारत और राजस्थान के इन तीनों के क्षेत्रफल को मिक्स करके आज अपने देखने वाले हैं। ये अपना नया टॉपिक है। और चाहे राजस्थान की कोई सी भर्ती हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो या फिर अन्य शिक्षक भर्ती हो जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और कोई भी भर्ती हो, चाहे उसके अंदर इसके अंदर से प्रश्न जरूर ही बनता है। इसके अंदर से प्रश्न जरूर बनता है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आज अपना टॉपिक होगा विश्व, भारत व राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। इसके अंदर अपना पहला फैक्ट होगा। और पहले फैक्ट में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों कि विश्व जलीय भाग का कितना प्रतिशत है, कि विश्व में जलीय भाग का जो है वह कितना प्रतिशत है, तो वह होगा 70.8%। कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? 70.8% होगा विश्व का जलीय भाग। फैक्ट नंबर एक पे क्या आता है? विश्व में जलीय भाग का प्रतिशत, तो मेरे प्यारे साथियों कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे 70.8% होगा। कितना होगा? 70.8% होगा। और फैक्ट नंबर आता है अपना सेकंड पे क्या आता है कि विश्व का स्थलीय भाग, ये तो क्या था जलीय भाग, और अभी आ रहा है विश्व का स्थलीय भाग जो है कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत होगा? वह 29.2% होगा मेरे प्यारे साथियों। फैक्ट नंबर 2 पे आता है कि विश्व में जलीय भाग का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? तो वह है कितना प्रतिशत होगा मेरे प्यारे साथियों? 29.2% होगा। कितना होगा? 29.2%। फैक्ट नंबर आता है 3, और 3 पे क्या आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा? कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? तो वह प्रशांत महासागर होगा। कौन सा होगा? प्रशांत महासागर होगा। फैक्ट नंबर 3 पे आता है कि विश्व का सबसे बड़ा क्या आएगा? सबसे बड़ा महासागर तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो वह प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। और सेकंड इसी का ही पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे छोटा महासागर क्या पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा होगा? तो वह होगा आर्कटिक महासागर। कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? तो वह आर्कटिक महासागर होगा। फैक्ट नंबर 4 पे आता है विश्व का सबसे छोटा महासागर। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। और नेक्स्ट आता है फैक्ट नंबर 5 पे क्या पूछा जाएगा कि 5 पे आता है, अब तो अपनों ने ये दोनों देखे, विश्व का सबसे छोटा महासागर, फिर देखा विश्व का सबसे बड़ा महासागर। ये दो फैक्ट देखे। तो अब आपको ये तभी आएंगे तब आपको विश्व के अंदर कुल 5 महासागर है, और वो 5 महासागर अगर आपको क्या होंगे? याद होंगे, तभी तो ये प्रश्न आपको आ पाएंगे, वरना ये भी नहीं आएगा। अगर आपको पता नहीं होगा कि विश्व के अंदर कितने महासागर है, तो विश्व के अंदर मेरे प्यारे साथियों 5 महासागर है। और वह 5 महासागर के अगर अपने नाम देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे? प्रशांत महासागर, अंत महासागर है, और इसी को ही क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर। इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? अटलांटिक महासागर कहते हैं। और फैक्ट नंबर आता है 3 पे कौन सा महासागर आएगा? तो वह आएगा हिंद महासागर। कौन सा महासागर आएगा मेरे प्यारे साथियों? हिंद महासागर आएगा। और फैक्ट नंबर आता है 4 पे कौन सा महासागर आता है? तो 4 पे आता है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर आएगा? आर्कटिक महासागर आएगा। और इसी को ही दूसरा नाम क्या दिया गया है? दक्षिणी ध्रुव महासागर। क्या नाम दिया गया मेरे प्यारे साथियों? इसी को ही दक्षिणी ध्रुव महासागर कहा जाता है। और फैक्ट नंबर आता है अपना 5, और 5वां कौन सा महासागर होगा? 5वां वही महासागर होगा कि सबसे छोटा महासागर कौन सा था?
इन्हीं 5 को फिर से दोहराइए कि पहले पे कौन सा महासागर आएगा, साथ साथ में बोलिए कि पहले पे कौन सा महासागर आएगा, प्रशांत महासागर। दूसरे पे अंत महासागर, इसी को क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर। तीसरे पे आता है हिंद महासागर। चौथे पे क्या आएगा, आर्कटिक महासागर। क्या आता है मेरे पे, सॉरी, चौथे पे आएगा अंटार्कटिक महासागर। कौन सा आएगा, अंटार्कटिका महासागर आएगा। और इसी का ही दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, इसी का ही दूसरा नाम है दक्षिणी ध्रुव महासागर। और फैक्ट नंबर आता है 5। 5वें पे कौन सा महासागर पड़ा था और सबसे छोटा महासागर है, तो वह हो जाएगा आर्कटिक महासागर। और इसी का ही अन्य नाम देखें तो इसी को ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं, और इसी को ही मेरे प्यारे साथियों उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं। अगर इनकी आकृति के बारे में चर्चा करें तो अपने इनकी आकृति भी देखेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं कि विश्व में कुल कितने महासागर हैं। फैक्ट नंबर 5 पे आता है कि विश्व में कुल कितने महासागर है, तो विश्व में मेरे प्यारे साथियों कुल 5 महासागर होंगे। कितने होंगे, 5 महासागर। और वह 5 महासागर कौन कौन से होंगे, पहला कौन सा था, प्रशांत महासागर। कौन सा था, प्रशांत महासागर। और दूसरा था, मेरे साथ साथ बोलिए ना, साथ साथ बोलोगे तो आपको भी याद होगा। पहला कौन सा था, प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा था मेरे प्यारे साथियों, अंध महासागर, या इसी का दूसरा नाम क्या था, अटलांटिक महासागर। क्या नाम था, अटलांटिक महासागर। अंध महासागर, इसी को क्या कहते हैं, अटलांटिक। और फिर आता है अपना 3 नंबर। 3 नंबर पे अपनों ने कौन सा याद किया था, 3 नंबर पे अपने देखा था हिंद महासागर को। किसे देखा था मेरे प्यारे साथियों, 3 नंबर पे देखा था हिंद महासागर को। और फैक्ट नंबर 4 पे अपने देखा था अंटार्कटिक महासागर। क्या देखा था, अंटार्कटिक महासागर देखा था। इसी का दूसरा नाम अपनों ने क्या देखा था, दक्षिणी ध्रुव महासागर। 4 पे आता है अंटार्कटिक महासागर। और इसी का ही दूसरा नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों, इसी का ही दूसरा नाम आता है दक्षिणी ध्रुव महासागर। क्या आएगा, दक्षिणी ध्रुव महासागर। और फैक्ट नंबर आता है अपना 5। 5 पे अपनों ने कौन सा देखा था, 5 पे देखा था कि सबसे छोटा महासागर कौन सा था, आर्कटिक महासागर था। और इसी का ही अन्य नाम क्या है, छिपता हुआ महासागर। इसी का ही दूसरा एक और नाम है, कौन सा है, उत्तरी ध्रुव महासागर। और सबसे छोटा भी यही है और सबसे लास्ट में भी यही आएगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में है तो यानी कि सबसे छोटा होगा। कौन सा होगा, आर्कटिक महासागर। इसी को ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसी को ही छिपता हुआ महासागर कहेंगे। क्या कहेंगे, छिपता हुआ महासागर कहते हैं। इसी का ही एक अन्य नाम क्या आता है, इसी का ही अन्य नाम आता है उत्तरी ध्रुव महासागर। क्या आएगा, उत्तरी ध्रुव महासागर। ये इसके अन्य नाम थे। याद हो रहा है ना साथ साथ में, बहुत आसान है याद करना। याद करना बहुत आसान है, बस आप मेरे पीछे पीछे इसको दोहराइए। अगर आप दोहराओगे तो आपको भी याद हो जाएगा। अपनों ने क्या देखा, अपना सब्जेक्ट है भूगोल, और भूगोल के अंदर अपना कौन सा कर रहे हैं, विश्व में भारत के राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में आज अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल के अंदर अपनों ने क्या देखा कि विश्व में क्या होगा, विश्व में जलीय भाग का कितना प्रतिशत है, तो वह 70.8% हो जाएगा। तो वो अपनों ने ये देखा 70.8%। फिर ये क्या कह रहा है, यहाँ पे जलीय आया तो अब क्या कह रहा है अपने को, स्थलीय। क्या कहेगा, स्थलीय। सॉरी, यहाँ पे जलीय आ गया था लेकिन यहाँ पे कौन सा भाग है, स्थलीय भाग है। और स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है विश्व के अंदर, 29.2% है। फिर आता है फैक्ट नंबर 3 पे क्या आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रशांत महासागर हो जाएगा। फिर आता है फैक्ट नंबर 2 पे क्या ये पूछता है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर।
विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आर्कटिक महासागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर हो जाएगा। इसके और अन्य नाम, जैसे इसी को क्या कहते हैं? छिपता हुआ महासागर, इसी को ही उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं। फैक्ट नंबर आता है अपना 5 पे क्या आता है कि अपने विश्व के अंदर कुल कितने महासागर हैं? अपने विश्व के अंदर कुल कितने महासागर हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व के अंदर कुल 5 महासागर आएंगे। कितने आएंगे? कुल 5। अब आप मेरे साथ साथ बोलिए कि विश्व के अंदर पहला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा भी है। जो क्या है? सबसे बड़ा भी है, प्रशांत महासागर। सेकंड पे आता है अंध महासागर, या इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? अटलांटिक महासागर। क्या कहेंगे? अटलांटिक महासागर। 3 पे आता है हिंद महासागर, और 4 पे आएगा आर्कटिक महासागर, और इसी को ही दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। और 5 पे आता है आर्कटिक महासागर, इसी को छिपता हुआ और इसी को उत्तरी ध्रुव महासागर कहा जाता है। अब देखते हैं इनकी आकृति के बारे में। अब अपने इनकी आकृति के बारे में चर्चा करें तो जैसे आता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की आकृति मेरे प्यारे साथियों त्रिभुजा आकार की है। कैसी हो जाएगी? त्रिभुजा आकार की हो जाएगी। और फिर देखते हैं अपने अंध महासागर। अंध महासागर, या इसी को अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? एस आकार की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? एस आकार की हो जाएगी। फिर देखते हैं अपने हिंद महासागर, और मेरे प्यारे साथियों हिंद महासागर की आकृति कैसी है? एम आकार की है। कैसी है? एम आकार की है। और फैक्ट नंबर देखते हैं 5 पे क्या होगा कि 5 पे आता है आर्कटिक महासागर, और आर्कटिक महासागर, छिपता हुआ महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, इनकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति मेरे प्यारे साथियों डी आकार की होगी। कैसी होगी? डी आकृति का। ये देखो कितना आसान है, साथ साथ में याद भी हो गया ना। अब कल अपने देखेंगे महाद्वीपों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली नेक्स्ट क्लास आपके पास आए। तो आपके पास अगली मेरी नेक्स्ट क्लास आए तो वह भी आपको मिल जाए। तो इसीलिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरे प्यारे साथियों कमेंट के द्वारा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट के अंदर आपका जो भी डाउट हो, जो भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हम तक पहुंचा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।